स्वागत है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम लोग सीबीएसई द्वारा आयोजित 24 आवर इन हाउस लर्निंग प्रोग्राम में आज का टॉपिक बैलेंस फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। इस सेशन में हम अगले 1 घंटे तक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमारे 4 पर्सन विनोद कुमार, श्री प्रमोद पासवान, श्री के मंडल और पूजा में मौजूद है। सबसे पहले मैं विनोद कुमार आप लोगों के सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले इस पर डिस्कस करूँगा। इसके बाद हमारे पासवान सर अगले रिसोर्स पर्सन एक वीडियो के माध्यम से इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास और अगले जो 2 रिसोर्स पर्सन हैं वो स्लाइड के माध्यम से इसको और क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा फीडबैक लिया जाएगा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर क्विज का भी प्रोग्राम है। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार की ओर से नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की ओर से 29 जुलाई 2020 को ये एग्जिस्टेंस में आया है और इसको सबसे पहले यहाँ घोषित किया गया। सन 1986 में जारी एनईपी के बाद ये सबसे पहला परिवर्तन है जिसको लाया गया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उसी के रिपोर्ट के आधार पर एनईपी को एग्जिस्टेंस में लाया गया। एनईपी में सबसे पहला चेंज जो पहले मिनिस्ट्री का नाम MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये सबसे पहला चेंज हुआ। स्वतंत्र भारत में 1968 में और सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था और उसके बाद 1986 में ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आया। उसके बाद इसमें जरूरत महसूस की गई कि पुराने एजुकेशन सिस्टम था इसको चेंज करने की जरूरत महसूस की गई और इसी को चेंज करते हुए के कस्तूरी नंदन जी की रिपोर्ट के आधार पर 1920 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया। इसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है जो पहले नहीं था कि स्टेट और सेंट्रल को मिलकर एजुकेशन में जो खर्च है वो बढ़ाने का प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इसको 6% GDP का 6% जो खर्च किया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें चेंज होगा वो उसका जो मॉडल है वो प्राइमरी से लेकर प्री प्राइमरी बाल वाटिका से लेकर +2 तक और उसके आगे रिसर्च लेवल तक उसमें चेंज किया गया। इसमें सबसे पहले जो NEP मॉडल था ये 10+2 मॉडल, इसको 5+3+3+4 मॉडल में चेंज किया गया। +5 तक जो है स्लाइड के माध्यम से इसके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन और उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो मदर टंग जो स्थानीय भाषा है लोकल लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई होगी। और जो क्लास 3 से जो 6 ईयर के जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल जिसको बोला जाता है प्री स्कूल और उनको इसमें और 6 से 8 तक जो क्लास 1-2 के प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए इसमें चर्चा की गई है। जो इसका सबसे बड़ा जो है वो ये बात रखा गया। NEP 2020 के तहत ईयर 2030 तक तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है जो बच्चों को जो छूट जाते हैं उनको 100% तक एनरोल करने का ये लक्ष्य रखा गया। और ये जो है ये इसका मोटा मोटी ये इंट्रोडक्शन है और इसको मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करिए।
अगर आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई हो तो भी आप कॉलेज में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है तो भी कोई बात नहीं, आप नई जनरेशन के लिए खुश हो सकते हैं। जो भी स्कूल और कॉलेजेस में इस पॉलिसी के एडवांटेज ले पाएंगी, इसका फायदा ले पाएंगी, और इस पॉलिसी के जरिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी बाकी कंट्रीज की तरह काफी ब्रॉड और एडवांस हो जाएगा। इसका जश्न भी आप मना सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, टैलेंट और स्किल्स पर बेस्ड है। तो ऐसे में भले ही आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, आपको इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए, ताकि आप एजुकेशन की इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए खुद को तैयार भी कर पाए और अपडेटेड भी बने रहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे देश की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में आने से पहले साल 1986 यानी 1986 में आई थी, यानी 34 साल पहले। उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई बार चेंजेस तो हुए, लेकिन पिछले 3 दशकों से शिक्षा नीति में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। और अब साल 2020 में 34 साल बाद हमारे देश भारत की शिक्षा नीति में इतने बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा सकता है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने तक के प्रोसेस में बहुत से पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेंजेस लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत अब HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल 4.43% बजट भी एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूल एजुकेशन का पैटर्न कैसा हो जाएगा, आइए इसे समझते हैं। इस पॉलिसी के आने के बाद स्कूल एजुकेशन का पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी तक स्कूल एजुकेशन 10+2 पर बेस्ड थी, लेकिन अब इस नए सिस्टम में एजुकेशन को 5+3+3+4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। आइए हम इस स्टेजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेज है फंडामेंटल स्टेज। इस स्टेज में स्कूल के पहले 5 साल आते हैं, जिनमें से शुरुआती 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेंगे। इस दौरान उनकी एज 3 से 6 साल तक होगी और अगले 2 साल में बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास की पढ़ाई करेंगे। इन क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 6 से 8 साल होगी। ये एजुकेशन इक्विटी बेस्ड लर्निंग होगी, जिसमें बच्चों के जरिए नई स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा। इस स्टेज पर एक बड़ा चेंज ये देखने को मिलेगा कि अभी मौजूद पैटर्न में आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में बच्चे 2 साल रहते हैं, जबकि नए पैटर्न में ये ड्यूरेशन 3 साल हो जाएगी। बढ़ते आगे दूसरे स्टेज की तरफ, ये है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में स्कूल एजुकेशन के 3 साल आएंगे, जिनमें बच्चा तीसरी से 5वीं क्लास तक पढ़ेगा और इस दौरान उसकी उम्र 8 से 11 साल तक होगी। इस स्टेज पर बुक्स पर ज्यादा जोर देने के बजाय बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। अब आगे हम जानते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो है मिडिल स्टेज। ये स्टेज भी 3 साल की होगी, जिसमें स्टूडेंट क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा और इस दौरान उसकी उम्र 11 से 14 साल होगी। इन क्लासेस में स्टूडेंट को मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी की एजुकेशन दी जाएगी, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी, यानी स्टूडेंट्स को किताबें रटकर एग्जाम पास करने की बजाय एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रैक्टिकल करके खुद सीखने का मौका मिलेगा। क्लास 6 की एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल 6th क्लास का स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेगा। इसके साथ आगे बात करते हैं स्टेज नंबर 4 यानी कि स्टेज नंबर 4 की, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। 4 साल के इस स्टेज में क्लास 9 से क्लास 12 तक को रखा गया है। इस दौरान स्टूडेंट की एज 14 से 18 साल रहेगी। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स पर बेस्ट परफॉर्मेंस का जो प्रेशर रहता है, वो इस नई पॉलिसी में काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी के जरिए स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का चांस मिल पाएगा, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को
से अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना पॉसिबल हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये 5+3+3+4 पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। 5 साल की फंडामेंटल स्टेज, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल की मिडिल स्टेज और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ECCE फ्रेमवर्क भी स्कूल एजुकेशन में हुए चेंजेस से जुड़ा है, इसलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें बच्चों को एजुकेशन देने के साथ उनकी केयर भी की जाएगी, जिसके लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। इस फ्रेमवर्क के अनुसार 3 से 8 साल के बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे जो ECCE के तहत एजुकेशन लेंगे, और इसके बाद 8 साल के होने तक बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे, जो इस फ्रेमवर्क की सेकेंडरी कैटेगरी होगी। वैसे इस न्यू पॉलिसी में और भी बहुत से बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को रटकर एग्जाम देने के लिए कोचिंग्स के प्रेशर में नहीं पढ़ना होगा। अब इन एग्जाम्स का पैटर्न ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बदला जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स की नॉलेज का टेस्ट लिया जा सके और उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स इजी हो सके। ये एग्जाम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद साल में 2 बार होगी। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परख भी स्थापित किया जाएगा। कम से कम क्लास 5th तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो सकेगी। इस पॉलिसी के अनुसार स्कूल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ जैसे कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की जानकारी देने वाले कंटेंट को भी करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज में संस्कृत भाषा को एक ऑप्शन के तौर पर चुन सकेंगे। कई फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर एक ऑप्शन के रूप में चुना जा सकेगा। इंडियन साइन लैंग्वेज को सेंट्रलाइज्ड भी किया जाएगा। तो आइए अब ये जानते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चेंजेस लेकर आई है। इस नई पॉलिसी में साल 2035 तक हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% यानी कि 50% तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। कॉलेजेस में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकेगा। हम इसे इस तरीके से समझते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं। अभी तक के एजुकेशनल सिस्टम के अनुसार अगर आप किसी भी रीजन से कोर्स की पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और आपको कोर्स के पहले या दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आपके लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन इस नई पॉलिसी की मदद से आप अपनी पढ़ाई को वैल्यू दिला पाएंगे, क्योंकि अगर इस 3 से 4 साल के कोर्स में आप पहले साल पर पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 साल तक ही पढ़ पाते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पर ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन मानी जाएगी। देश के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में अब से इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पर भी जोर दिया जाएगा। देश के सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये टेस्ट ऑप्शनल होगा और स्टूडेंट्स अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। फिलहाल ज्यादातर कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही उपलब्ध होते हैं। एक नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स भी जमा होंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा और स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल स्टूडेंट किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम के लिए कर सकेंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI बनाया जाएगा, जो UGC की जोड़ी देगा। NCTE और NCERT की मदद से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इस नई पॉलिसी के अनुसार पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री कोर्स होगा। हमारे देश की एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए अब टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन भी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से जुड़ी सारी जानकारियां आ गई हैं और ये माना जा रहा है कि ये पॉलिसी बहुत जल्दी ही आने वाले सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम पर लागू भी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो सकेगी और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स, इससे मिलने वाले फायदे हमारे एजुकेशन सिस्टम को
बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, नए एजुकेशन सिस्टम के प्रति अपडेट कर पाई होगी और आपके लिए बहुत ही मददगार भी साबित होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पॉलिसी लागू होगी नहीं, एक तरह से हो चुकी है, हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इसको और ज़्यादा क्लियर हमारे एक स्लाइड से होगा, मैडम दिखाएंगे। अगर आप भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते आए हैं या कुछ ऐसी उम्मीदें रखते आए हैं जिसमें आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम्स में पढ़ने की बजाय अपनी पसंद स्लाइड को जरा गौर से देखना है क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होंगे इस पर बेस्ड हैं। Good afternoon, everybody. Today we are in our training program organized on National Education Policy, Silent Features of National Education Policy 2020. इसमें जो है साइलेंट फीचर्स जैसे वीडियो में माध्यम से बहुत बताया गया है, फिर भी और कुछ है हम लोग उसको एलाबोरेट करेंगे। जैसे वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि 1986 में फर्स्ट टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके पहले जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में थी और 1986 में ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का था। उसके बाद 1992 में मॉडिफाई किया गया, उसके बाद ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अभी जो है आफ्टर 34 years a committee for the draft national education policy was constituted under the chairmanship of eminent scientists for education Dr. K. Kasturirangan in June 2017, and the committee submitted its report on to the Honorable Human Resource Development Minister on 31st May 2019 और ये इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है जुलाई 2020 से। The National Education Policy of India 2020 was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020 and it will replace previous NPE 1986। बहुत चेंज हुआ है, इसमें बहुत ही चेंज हुआ है। जैसे पहले क्या था, स्कूल बच्चे स्कूल आने से पहले ही उसको प्री प्राइमरी में 2 साल LKG UKG किया जाता है, लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो गया है। अभी 3+2 यानी 5 +3 and +4 में चेंज हो गया। वो जो 3 years हो गया है 3 to 6, वो 3 to 6 years हो जाएगा आंगनबाड़ी या बाल बच्चा में ECCE इसके माध्यम तो इसका मेन एम है it aims at universalization of education from preschool to secondary level and to transform into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to the needs of 21st century। वो जमाना बदल गया है, आज जो अभी शूट करेगा 21st century के लिए इस तरह से बनाया गया है। And the MHRD, Ministry of Human Resource Development, has been renamed the Ministry of Education। पहले हम लोग जानते थे Human Resource SRD, Human Resource Development, अभी वो चेंज हो गया है वो Ministry of Education। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका नाम ही बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। और NEP 2020 aims to achieve
100% gross annual investment in school education by 2030। 2030 तक ये एम है हमारा, ये टारगेट बनाया गया है। और NEP 2020 ensures that children who are dropping out of the school are brought back into mainstream education। देखा गया था तो बहुत से कारण है, वो कारण हम बताएंगे। मेन प्रॉब्लम था लैंग्वेज पर, और इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है इसमें। और लैंग्वेज के कारण देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो गांव देहात से आते थे उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता था स्कूल में आने के बाद। अभी जो है मल्टीलैंग्वेज हो रहा है। प्राइमरी स्पेशली क्लास 1 टू क्लास 5 मल्टीलैंग्वेज, एक ही क्लास में मल्टीलैंग्वेज होगा। हमें एक्सेप्ट करना होगा, कोई भी भाषा में वो अगर आंसर देंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसको उसी तरह से ही समझाना है। पहले उसी के भाषा में उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्कूल की भाषा से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले देखा जाता था वो पहले जैसे ही उस भाषा में आते थे वो अपने आप को इनफीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस कराता बच्चा, जिसके कारण उसको ड्रॉप होना पड़ता। लेकिन अभी जो है मल्टीलैंग्वेज, जैसे हम लोग अभी हाल में FLN जो है, FLN मल्टीलैंग्वेज, यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी भाषा में वो स्कूल में बोल सकता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि आप स्कूल आए हैं तो आपको स्कूल की भाषा में ही करना बोलना होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये साइलेंट फीचर्स है कि हमें पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे स्कूल की भाषा। मातृभाषा तो होगा ही, साथ में उनका अलग अलग मातृभाषा हो सकता है बहुत सारे, लेकिन उस सारे भाषा को हमको लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। धीरे धीरे वो स्कूल की भाषा में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। टीचर को भी जानना पड़ेगा सारा भाषा, नहीं भी जानेंगे भी तो उसको एक्सेप्ट पहले करेंगे, थोड़ा बहुत हमको जानकारी। इसीलिए लोकल लैंग्वेज को विशेष ध्यान दिया जाए। समझ बंद कर दिए हैं कि जहाँ रहे वहाँ की लोकल लैंग्वेज जरूरी है, ये लोकल लैंग्वेज सीखना जरूरी है। NEP 2020 emphasizes the ensure quality early childhood care and education for all children between 3 to 6 years by 2025. Or the children in the age of 3 to 5 will be provided to by the private system of Anganwadi and pre-school। आंगनबाड़ी हम लोग बाल वाटिका के नाम से उसमें भी होगा, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी। And preschools will be included in the formal schooling system। और ये completely a play-way based education होगा। 3 to 5 जो है ये completely play-way based education होगा। Next 3 to 5 a national curriculum and pedagogical framework for early childhood care and education NCPFECCE National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education for children up to the age of 8 will be developed by NCERT। ये NCERT का काम होगा कि उनके लिए वो फ्रेमवर्क डेवलप करें। The planning and implementation of early childhood education will be carried out jointly by the Ministry of SRD, Women and Child Development, Health and Family Welfare and Tribal Affairs। इतने लोगों की ये काम है। अब इसीलिए इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि एज क्लैरिफाई हुआ है कि 3 to 6 ये आंगनबाड़ी बाल वाटिका स्पेशली है, वो यार स्कूलिंग 3 यानी कि वो 3 साल के बच्चे जो है 3 to अभी 6 तक, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6 ये आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के माध्यम से पढ़ाई होगी। 6 to 8 6 जैसे ही हो जाएगा, when a child attains the age of 6 he or she will enter in class 1, from class 1 6 to 7 and then 7 to 8 class 1 and 2। ये जो 3 years and 2 years ये फाउंडेशनल स्टेज होगा। Then 8 to 11 years यानी 3 to 5 class 3 to class 5 year schooling 3 years and it is known as preparatory stage। Thereafter
वो मिडिल स्टेज है। एंड देन 14 to 18 years of age, वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक रहेगा। ईयर ऑफ स्कूलिंग 4 years, वो सेकेंडरी स्टेज का है। इस साल जो हम लोगों का एडमिशन होगा तो 6 इयर्स के बाद होना चाहिए इस हिसाब से। अगर कहीं जब एनईपी तो लागू होगा। एनईपी अगर लागू जैसे हो गया है तो जैसे ही क्लास 1 में एंटर करेंगे तो 6 वाले में कम से कम होना चाहिए। पहले 5 था। अब ये हमारे केबीएस क्या करते हैं इसको डिपेंड। हाँ वो डिपेंड हम लोग केबीएस क्या करते हैं वो आने वाले जैसे आए हम लोग इसका नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर क्लियर दिया हुआ है। ये फाउंडेशनल स्टेज 5 years, जिसमें मैंने कहा कि 3 years आंगनवाड़ी बाल बटिका एंड 2 years क्लास 1 एंड क्लास 2, 5 years formal school age, 3 to 8 years, 3 years preschool in school बाल बटिका एंड आंगनवाड़ी, and 2 years for class 1 and 2, ये क्लास में स्कूल में। Then the growth of the language and numeracy knowledge is fast from nursery to class 2 to 5 years due to almost 95% development और द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। उसी समय 95% डेवलपमेंट ब्रेन का हो जाता है। तो इसमें क्लियर क्या है कि वो प्ले वे मेथड ही होगा। प्ले वे मेथड एंड प्यूबर्टी स्टेज एज 8 to 11 years एंड क्लास 3 to क्लास 5। क्लास 3 नेक्स्ट क्लास 3 टू क्लास 5 ये हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड। तो टीचिंग में भी हमारा ग्रुप चेंज हो गया है। वो प्ले वे कंप्लीटली प्ले वे बेस्ड होगा। और अभी ये हो गया है एक्टिविटी बेस्ड जो हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं प्राइमरी में। एक्टिविटी बेस्ड क्लास 5 एक्टिविटी बेस्ड क्लास 1 to प्ले वे में क्लास जैसे ये 3 उसके पहले स्कूलिंग से पहले जो 3 years आंगनबाड़ी या बाल बटिका में बच्चे पढ़ेंगे वो भी कंप्लीटली प्ले वे बेस्ड। मिडिल स्टेज 3 years हुआ, एज 11 to 14 years यानी क्लास 6 to क्लास 8, experiences learning and it means use of learning in daily life and introduction of vocational course यानी क्लास 6 से vocational course स्टार्ट हो जाएगा। Vocational course from class 6 grade to 12th grade and higher education with internship with local vocational experts such as carpenters, gardener, coder, artist, mobile repairing, computer software, hardware, etc. ये भी सारा vocational course के अंदर आता है और ये सारा 6 क्लास से ही शुरू हो जाएगा। 6 to 12 तक चलेगा। सेकेंडरी स्टेज 4 years चलेगा, क्लास 9 to क्लास 12 and age 14 to 18 years। उसमें रिमूवल ऑफ स्ट्रीम्स जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा साइंस ये पढ़ रहा है तो वो उसको ही करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं हो पड़ेगा। ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस क्लियर करेंगे। ये साइलेंट टीचर्स है कि नहीं ये साइंस पढ़ रहा है तो कोई भी सब्जेक्ट वो एडॉप्ट कर सकता है। हो सकता है कि 20 किया और उसमें आर्ट्स का कुछ वो हिस्ट्री भी ले सकता है या म्यूजिक भी ले सकता है। ये जो भी हो लेकिन इसके अनुसार जो है वो जो बाध्यता था कंपलसरी की साइंस है तो 20 केमिस्ट्री में 20 केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इस तरह का अभी नहीं है। ये तो उस लेवल पे क्या हुआ अपने स्कूल लेवल पे जरा सोचिए तो साइंस फिजिक्स पढ़ने वाला फिर हिस्ट्री लेगा तो वो पॉसिबल है यार। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट सेकेंडरी स्टेज क्लियर है। द करिकुलम विल एम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, रिडक्शन इन करिकुलर कंटेंट एंड इंपोर्टेंट लर्निंग टीचर थिंकिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब हम लोग इसके बाद अब आएंगे जब हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी का पढ़ेंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो भी सारा आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग और फीलिंग साइकोमोटर एवरीथिंग विल कम। अब नेक्स्ट है ये रिडक्शन इन करिकुलर कंटेंट एंड इंपोर्टेंट लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टूडेंट्स विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने अभी भी बताया कि स्टूडेंट्स विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। किसी का फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स लेगा, किसी को उसी में म्यूजिक इंटरेस्ट है म्यूजिक में। तो ये डिपेंड करता है वो किसी भी लड़की का किसी भी चाइल्ड का वो इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ गया
There will be no rigid separation between arts and science. Clear है? Between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic stream. The objective is to give equal emphasis on all subjects. Science, social science, art, language. हम लोग को पहले क्या साइंस बच्चा पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा करेगा, इंजीनियर बनेगा। आज तो तुम क्या करोगे भाई? नहीं, all subjects are equal emphasis and equal अरे सभी सब्जेक्ट कोई अच्छा पढ़ेगा तो क्या चीज में वो मास्टर बनेगा। वो बात की बात है। एक तो बात उसकी है, ये नहीं होगा, लेकिन अभी तो उसको ये नहीं कुछ नहीं जो है इंटरेस्ट है कि इस जबरदस्ती कब रह सकती है बनाएंगे और दूसरे दिन गिर जाएंगे तो हम उसको समझ नहीं, उस बच्चे का तो इंटरेस्ट होगा एक चीज में, में और जब वो इंजीनियर बनेंगे ऑटोमेटिकली होगा। या इसमें है क्या होता है कि ये इक्वल मेन है कि इक्वल एम्फेसिस देना है ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स विद इंटीग्रेशन एकेडमिक स्ट्रीम्स, वो भी देना है। वो अगर वोकेशन में उसके साथ इंक्लूड करना चाहे। अभी हम लोग पर बहुत ये बहुत ये चर्चित है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, जबरदस्त ये चल रहा है एप्पल अच्छा यही है टू प्रोग्रेस ऑन अर्ली लैंग्वेज क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 अब जबरदस्त चल रहा है ये एप्पल। किसी की मुंह से अभी जो भी बोली निकलेगी तो एप्पल की बात होगी कि एप्पल ने आपने क्या किया है, वो एप्पल न्यूमेरिक्स ये एप्पल लिटरेसी दोनों ही चलेगा। ये नेशनल मिशन है, कौन भारत नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स सेटअप हो चुका है, उसके कार्य हम लोग कर ही रहे हैं। ऑन प्रायोरिटी टू फोकस ऑन अर्ली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स स्किल्स फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 बाय 25 हम लोग कर चुके हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक अभी जबरदस्त उसी में जाओ। तो क्या क्या ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल सर लिटरेसी पे ये जबरदस्त हमारा चल रहा है, एक एक्टिविटी चल रही है। वो फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए एक एक्टिविटी चल रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए एक एक्टिविटी चल रहा है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी होम लैंग्वेज, क्लियर पहले मैंने बता चुका है कि होम लैंग्वेज में होगा, मदर टंग में होगा, लोकल लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिपेयरली ये प्रिपेयर किया गया, लेकिन क्लास 5 तो होना ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बच्चे स्कूल आए हो तो स्कूल की भाषा में बोलना होगा, हम किसी बच्चे को प्रेस नहीं कर सकते, हमें वो चीज एक्सेप्ट करना ही होगा, हमको वो ट्रांसफर करना ही होगा उसके भाषा को बाद में स्कूल की भाषा में, लेकिन पहले हमको एक्सेप्ट करना होगा। जो नहीं करेंगे, जो भी नहीं करेंगे उनको कैसे करना होगा, उनका टीचिंग आने में ठीक होगा, कठिन नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं। 15 तो बच्चे को एक लेसन एक घंटा में पढ़ाएंगे बच्चे को, तो बच्चे को पता नहीं चलता जो हम बोल रहे हैं, वो बच्चा को हमको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, ये रीजनल लैंग्वेज हमें एक्सेप्ट करना होगा, लोकल लैंग्वेज हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये कंपलसरी क्लास 1 टू क्लास 5 समझे। Every student in the country will participate in one project activity on the language of India. Students of grade 6 to 8 participate, अभी participate कर ही रहे हैं हमारे बच्चे, केबी के बच्चे तो एक भाग श्रेष्ठ भारत हर काम हो रहा है, प्यार स्टेट हो रहा है, एक भाग श्रेष्ठ भारत का तो बहुत सारा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। Sanskrit will be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students, including as an option in the 3 language formula. मदर टंग होगा भी, संस्कृत भी होगा, ठीक। हिंदी इंग्लिश सर एक बार मदर टंग हो गया है, एक इंग्लिश हो गया है, एक संस्कृत हो गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, पर्शियन एंड Prakrit will also be widely available in school as option for school. Foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish
Portuguese and Russian will also be offered, लेकिन at secondary level. ये secondary level से शुरू हो जाएगा foreign language. सर इससे मैं कुछ बाद में क्विज पूछूंगा, इसलिए प्लीज पे अटेंशन. मेरा रिक्वेस्ट है फॉर द टाइम में इससे रिलेटेड मैं बाद में लास्ट. नेक्स्ट, Indian sign language will be standardized across the country. साइन लैंग्वेज भी नहीं सर. असेसमेंट रिफॉर्म हो गया है. अभी असेसमेंट रिपोर्ट देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव. पहले कुछ साल तक हम लोग किए भी समेटिव टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट व्हिच इज मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, promotes learning and development and tests higher order skills such as analyze critical thinking and conceptual clarity. और ये हो गया है 360 डिग्री असेसमेंट. ये 301 हो गया है. एक टीचर असेसमेंट, देन पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट. ये कंप्लीटली 360 डिग्री असेसमेंट होगा. क्लास 9 और 10 में पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं ना, वो इस पे ये तीनों असेसमेंट है. तीनों असेसमेंट होगा. सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है और टीचर टीचर असेसमेंट. और पोर्टफोलियो का फॉर्मेट वही होना है 9 और 10 के लिए. तो ये जो है ये अभी असेसमेंट स्ट्रक्चर, ये भी साइलेंट फीचर में आता है कि असेसमेंट स्ट्रक्चर ये कंप्लीटली चेंज हुआ है. और ये 360 डिग्री असेसमेंट हो गया है. सेल्फ, पहले तो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, देन पीयर असेसमेंट, दो एक दूसरे का पीयर असेसमेंट करेंगे, और टीचर असेसमेंट तो रहेगा, तो कंपलसरी है ही. तो ये कंप्लीटली हो गया है 360 डिग्री. बोर्ड एग्जाम्पल ग्रेड 10 and 12 will be continue with some change. वो चेंज होगा, ये नहीं कि कंप्लीटली एबोलिश नहीं हो. अभी भी इसके बारे में चल रहा है, चर्चा चल ही रही है. लेकिन कंप्लीटली एबोलिश नहीं करेंगे, पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, सम चेंज. ये नेक्स्ट ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर पर जो है वो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, पॉलिसी डेवलपमेंट will be set up a standard setting body for setting norms, standards and guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India. Serious, वो assessment फिर होता है, फिर टाइप assessment, assessment for learning, assessment or age learning and assessment of learning. ये थ्री क्राइटेरिया हो गया है. assessment for learning, assessment age learning and assessment of learning. So next, an assessment for learning happens. कब होगा? Assessment for learning, this will happen during the learning. Assessment of learning, assessment for learning will happen during the learning, and assessment of learning happens in the end of learning cycle. Assessment age learning occurs when the students are their own assessors, means they monitor their own learning. ये भी assessment का criteria हो गया है. Next, NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn on the basis of social, economic or linguistic, regional and physical impairment ground. मैंने पहले बता दिया. ये नहीं कहेंगे कि आप उस लैंग्वेज में हैं, आपको हर जगह एक्सेप्ट करना है. ये क्लियर है. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education, जिसको हम लोग inclusive education कहते हैं. inclusive education पहले भी था, अभी भी हम लोग के केबी में है ही, क्योंकि ब्लाइंड भी बच्चों को भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हैंडीकैप है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. इसलिए हमारा स्कूल जो है वो कंप्लीटली इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है. और इसमें भी कहा गया है वो भी साइलेंट टीचर्स है. Teachers will be recruited through high and transparent processes. Promotion will be made first. वो जो अभी promotion कुछ भी हो merit based होगा. Teacher and then a common national professional standards for teachers (NPST) will be developed by 2022 by the National Council for Teacher Education (NCTE). ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
education to be completed by NCT by 2030. Minimum qualification for teaching will be 4 years integrated BEd. 4 years. इनको भी integrated इंटीग्रेटेड अभी भी चल रहा है इतना सब जगह नहीं चल रहा है लेकिन integrated का जो है हाँ जो NCERT का है वो सब इंटीग्रेटेड है सब इंटीग्रेटेड है इसमें बड़ा है कि जो नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन ये कह रहे हैं कि बाय 2030 का जो प्राइवेट टीचर से कंसल्ट करने का काम है वो भी पहले से पड़ी हुई है and will be 4 year integrated next sir अभी मैं पूजा नाम का आमंत्रित करता हूँ पूजा नाम Thank you, Mandal sir. Good afternoon to all the teacher present here. So, I am going to discuss on the changes in higher education. Higher education. मंडल से जो प्राइमरी में चेंजेस हुए हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। Next slide, sir. Yes, sir. The aim, higher education. The aim will be to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% to 50% by 2035. 2035 तक जो एमटी है 2020 उसका एम है जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको भी 26.3% से लेके 50% तक लाया जाए। The policy emphasizes multidisciplinary holistic education at the undergraduate level, science, art, humanities, mathematics and professional fields with multiple entry and exit point। तो अभी कोई rigid system नहीं होगा, अभी multidisciplinary है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री हैं कि अपनी कोई भी चॉइस के सब्जेक्ट वो सामने अपनी स्ट्रीम के पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के थ्रू भी समझा कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो साइमल्टेनियसली म्यूजिक भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। The undergraduate degree will be of either 3 years or 4 year duration with certifications. If any discontinues the courses, a certificate after completing 1 year, a diploma after 2 years of study, a bachelor's degree after a 3 years of program, the 4-year multidisciplinary bachelor's program in research. MPhil degree will be discontinued. तो ये जो स्लाइड है ये हमें बताती है कि अभी कोई बच्चा सीधा ड्रॉप आउट या उसको स्टेप 1 से कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अभी जिस स्टेप पे वो है स्टेप 1 पे है 2 पे है वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। अगर किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है 1 साल बाद तो उसके पास सर्टिफिकेट है, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर डिग्री और 4 साल अगर वो कंटिन्यू करता है कॉलेज में तो डिग्री विद रिसर्च। तो जैसा मैंने आपको बताया लास्ट से ये वही है 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा, 3 ईयर बैचलर्स डिग्री, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, तो फुल फॉर्म ऑफ ABC is Academic Bank of Credit, shall be established by would digitally store the academic credits earned from various recognized higher education institutions so that the degrees from an higher education institution can be awarded taking into account credit earned। अभी जो बच्चा जितना जहाँ से पढ़ेगा उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे। एक ऐसा जो हमारे पास अकाउंट्स बनाए जाएंगे, इस तरह के स्टोर हाउसेस बनेंगे बच्चों के, जो जैसे हम लोगों के डिजी लॉकर्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स को सेफली रखते हैं, अपलोड कर सकते हैं और जब भी नीड होता है हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह अब इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बच्चे अपने जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो एक जगह पा सकेंगे। MERUs, multidisciplinary education and research institute universities will be set up and will aim to attain the highest standards for multidisciplinary education across India।
अब मेरूज सेटअप किए जाएंगे फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए पूरे इंडिया में, भारत में। Higher education institution will be transformed into large multidisciplinary universities, colleges and higher education institutions, cluster knowledge hubs with 3,000 or more students. तो उनकी जो कैपेसिटी होगी, जो इंस्टीट्यूशन जैसे फॉर्म किए जा रहे हैं अक्रॉस इंडिया, उनकी जो कैपेसिटी होगी वो 3,000 और मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स रहेगी। और जो अभी सारे इंस्टीट्यूशन अब इंडिया में जो सेटअप किए जाएंगे, NEP allows foreign countries to establish their universities in India. अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज क्या कर रहे हैं, इंडिया में भी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी अलाउ कर रहे हैं इंडिया में अपने यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी सेटअप टू कैटलाइज एंड एक्सपेंड रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। NRF जो है वो भी क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। Effort will be made to give financial support to the merits of students belonging to SC, ST, OBC and other socio-economical disadvantaged groups को financial support दे रहे हैं। सर्टिफिकेट का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 year, 2 year, 3 year, 4 year। There will be a single body for promotion of higher education, HECI। अभी एक सिंगल बॉडी का नाम होगा जो सारे जो डिसीजंस है हायर एजुकेशन डिसीजंस ले लेंगे। सारे फंडिंग्स के डिसीजन जो है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जो है वो सारे फंडिंग के डिसीजंस लेंगे फॉर एक्रेडिटेशंस। और जो भी सारे अप्रूवल्स हैं उनके डिसीजन लेने की पावर जो NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल्स को है फॉर रेगुलेशंस नेशनल हायर एजुकेशन। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हमारे पास NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल्स को फॉर्म किया गया है। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उनको एक एक करके सारी अथॉरिटी दी गई है कि फंडिंग एक्रेडिटेशंस रेगुलेशंस के लिए कौन कौन से हेड्स हैं। थैंक यू। आपने दिया है कि 50% हमारा जो है 230 तक 2030 तक हमारा 50% 100% तो सर वो हम पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि 35 में कैसा सिचुएशन रहता है। मैं वही 26 से हम लोग 58 तक सोच रहे हैं, 100 तक नहीं सोच रहे। और 50 साल लगेगा वो आगे सोचा जाएगा। और 50 साल लगेगा 2050 तक। असेसमेंट हम 3 तरह का होता है कि जब हमारा चल रहा है क्लास उस समय से असेसमेंट होना चाहिए। हम लोग क्विज प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं इससे संबंधित NEP से संबंधित। कोई असेसमेंट ऐड हो गया ना तो अभी फॉलो नहीं हुआ। और ये मल्टीपल चॉइस कोई परेशानी नहीं है, मल्टीपल चॉइस है। Who is the chairman of New Education Policy 2020? हाँ डॉक्टर के क्वेश्चन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू HRD मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सही आंसर। Next question. What is the new pattern of 10+2 in the new education policy 2020? एक साथ नहीं, जैसे बच्चे लोग कहते हैं कि एक एक करके हाथ नहीं इसके बाद नीचे गया, वैसे ही होना चाहिए। सर अगला सर प्लीज 5 + 3 + 3 + 4 ये राइट आंसर क्या कर दीजिए सब नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 in the new education policy 2020 the number 5 is called what stage? 5 number 5 foundation stage correct. What is the correct answer? Foundation stage. Next question. After how many years a new education policy is being implemented in India?
year? 35 years. Correct answer, sir. Sorry answer. Next question. The target of the new education policy is to provide quality education to every child between the age of 8 to 13 till देश में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 2030, 2032, 2034 या 2036. 2030. Yes, 2030 is the correct option. Good. Next question. For school education, who will prepare national curriculum framework? For school education, who will prepare national curriculum framework? NCERT. Correct option, sir. NCERT. Next question. What is the current enrollment ratio in higher education? 26.3. Answer yes, correct answer 26.3. 26.3%. नहीं, higher education. Higher. तो जो आप 100% पूछ रहे थे ना वो होगा नहीं कभी पॉसिबल नहीं है Next question, sir. Next question. Which course has been abolished in the NEP 2020? Which course has been optional? DLED, BA, MP, yeah, or MP is the correct option. Next, sir. From which level foreign language teaching will start in NEP 2020? Secondary stage. Thank you. Option सही है. Next है. By which year education for all has been targeted? Education for all has been targeted at the secondary level with 100% GER gross enrollment ratio in school education. 2030. 2030. हाँ, ये स्कूल एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन है वो 50%. 50%. Next, by which year the target is to reach 50% GER in higher education? 2035. Yes, this is the 2030 is the correct. Thank you. There is one question to तो वीडियो पूरा देखिए